जब तक तुम खुद हारना नहीं चाहो ना, तब तक फिर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। कक्षा 9 की बात कर रहे थे हम। कक्षा 9 के अंदर अपनी जो पुस्तक है, कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज। कौन सी? क्षितिज। और क्षितिज का जो गद्य खंड है वो कंप्लीट हो गया है और आज से हम प्रारंभ करेंगे पद्य खंड को, या यूं कहें काव्य खंड को। कक्षा 9 की क्षितिज फर्स्ट का काव्य खंड आज से प्रारंभ हो रहा है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कई साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हम केवल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हम सेकंड ग्रेड की नहीं करना चाहते, हिंदी से केवल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या हमें 9th और 10वीं जो क्लास है उसकी हिंदी की किताबें पढ़नी है क्या? तो उनको मैं बता दूं, इनका जो कवि परिचय है, 9वीं 10वीं की जो किताबें हैं उनमें जो कवि परिचय है ना, वो आपको 101% है जो पढ़ना चाहिए। और मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो मैं इनका परिचय जो डिटेल से लिखवा रहा हूँ हर एक चीज़, तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि साहित्य इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जो केवल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें उनको 9वीं 10वीं का कवि परिचय तो पढ़ना ही पढ़ना है, और बाकी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो 9 से 12 है जो कंप्लीट पढ़ना है, उनको कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये बात आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। मतलब आप पाठ्यक्रम को अच्छे से देखिए, क्या अपने लिए आवश्यक है, क्या ज़रूरी है। और 9 से 12 के इर्द गिर्द हिंदी साहित्य का इतिहास और ये किताबें जो है, पाठ जो है, लगभग सिलेबस से जो समेट लेते हैं, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए। तो हम प्रारंभ करते हैं। चलिए, ये तो हो गई थोड़ी सी जानकारी आपके लिए, तो प्रारंभ करते हैं। पहला अध्याय है कबीर साहब का। पहला अध्याय कौन सा है? पद्य खंड के अंदर कबीर साहब का, इधर आप देख ही रहे। तो सबसे पहले तो मैं इनको विस्तार से आपको परिचय बता देता हूं कबीर साहब का, ठीक है। परिचय में हम बात करें, एक एक चीज़ नोट करते जाइएगा, आप परिचय लिख लीजिए, क्योंकि हिंदी साहित्य इतिहास यहाँ से आपकी ज़बरदस्त होगा और कबीर साहब के बारे में कई चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जन्म की बात करें 1398 में यही जन्म मिलता है। अब जन्म के विषय में भी आपको मैं दो चीज़ बता देता हूँ, हालांकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहा है, लेकिन दो जो प्रमुख हैं, शुक्ल साहब तो इनका जन्म मानते 1399, सर्वमान्य तो 1398 है, लेकिन शुक्ल साहब इनका जो जन्म है वो 1399 ईस्वी में मानते हैं। और ये तो लिख लीजिए, शुक्ल महोदय तो मानते 1399, और 1398 जो है ये मानते हैं राम कुमार वर्मा। अगर नाम दे के पूछ लिया जाए तो शुक्ल की कितना मानते? 1399, लेकिन सर्वमान्य जो मत है 1398 का ही है, ठीक है मामला यहाँ तक। जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था लहर तारा काशी के अंदर है, यहाँ पर जन्म इनका होता है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हम पाठ के अंदर भी देख लेंगे, लेकिन मेन चीज़ जो है, और मृत्यु हुई थी मगहर में। मृत्यु कहाँ हुई? मगहर में, ठीक है मामला। अब देखिए, गुरु का नाम नोट करते जाइए। इनके गुरु की हम बात करें कि कबीर साहब के गुरु कौन थे, कई बार पूछा गया। गुरु रामानंद। गुरु कौन थे? रामानंद साहब। बात करें पिताजी की, पिता कौन थे? पिता का नाम मिलता है हमें नीरू। माता की बात करें, माता का नाम मिलता है नीमा। पत्नी की बात करें, पत्नी का नाम हमें मिलता है लोई। आगे हम बात करें पुत्र की, पुत्र का नाम मिलता है हमें कमाल, और पुत्री का नाम मिलता है कमाली, ठीक है। तो 1398 सर्वमान्य मत, लहरतारा में जन्म होता है, मृत्यु मगहर में होती है। गुरु रामानंद है, पिता नीरू है, माता नीमा है, पत्नी लोई है, पुत्र कमाल है और पुत्री कमाली है। ये तो इनका बेसिक परिचय हो गया। वहीं एक फैक्ट और लिखिए, नीचे एरो लगा के लिखिए, कबीर मुसलमान जुलाहे थे।
कबीर मुसलमान जुलाहे थे। ये भी देखने को हमें मिलता है। और एक किंवदंती है। किंवदंती क्या है? किंवदंती है कि कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के घर रामानंद के आशीर्वाद से पैदा हुए थे। बाद में नीरू नीमा दंपति ने इनका क्या किया? पालन पोषण किया था। ठीक है मामला यहाँ तक। आगे देखिए, आगे हम कबीर साहब की रचनाओं की बात करते हैं। नोट करते जाइए। कबीर की रचनाएं, कबीर की रचनाएं। कबीर की रचनाओं में देखिएगा साहब, आप एक नंबर पे लिखिए आप 1464 में, 1464 ईस्वी, बीजक। और इसका संपादन किया था, इसके जो संपादक रहे हैं वो थे धर्मदास। कई बार पूछा गया है, लिख लीजिए ऐसे कैसे। 1464 ईस्वी में बीजक, संपादक कौन है इसके? धर्मदास। एक 1604 के अंदर ये भी लिख लीजिए, 1604 में बात आती है आदि ग्रंथ की। आदि ग्रंथ की, आदि ग्रंथ में क्या है साहब? इसके संपादक थे, संपादक हैं अर्जुन देव। अर्जुन देव। यहाँ पर क्या है, जो सिखों का धर्म ग्रंथ है उसके अंदर कबीर के क्या, सिखों का, ये भी आप लिख लीजिए इसके नीचे जस्ट ही, सिखों का जो धर्म ग्रंथ है इसके अंदर कबीर के, ये सवाल पूछा गया इसलिए लिखवा रहा हूँ, कबीर के 225 तो पद और 225 पद और 224 साखियाँ है, साखियाँ है। पूछ लिया जाए सिखों के धर्म ग्रंथ में कबीर के कितने पद हैं? 225। कितनी साखियाँ हैं? 224। कबीर के कितने पद हैं? ये पूछा गया है सवाल, इसलिए मैं आपको ये नोट करवा रहा हूँ। अगला इनका ग्रंथ है एक अपने कबीर ग्रंथावली। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कबीर ग्रंथावली। इसके समय की बात करें हम कबीर ग्रंथावली के तो 1928 ईस्वी। और इसके जो संपादक रहे हैं श्याम सुंदर दास। बहुत महत्वपूर्ण है ये कबीर ग्रंथावली, 1928, और इसके रहे हैं श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। ठीक है। इसके अंदर कबीर साहब की 809 तो साखियाँ मिलती है, लिख लीजिए। कबीर साहब की इसमें 809 तो क्या है? साखियाँ मिलती है। ठीक है बात। और 59 अंग है, 59 अंग। ठीक है मामला यहाँ तक। तो आप तो इतने विशेष तौर से इतना ध्यान में रखिएगा, श्याम सुंदर दास संपादक हैं कबीर ग्रंथावली के 1928 में। संत कबीर नाम से राम कुमार वर्मा ने भी लिखा 1957 में, जो आदि ग्रंथ है इनके पदों के आधार पर। यह हो गया। कबीर के पद नाम से आचार्य क्षितिमोहन सेन ने भी लिखा है। तो ये मामला हो गया यहाँ पर। अब आगे एक महत्वपूर्ण बात आती है, जो बीजक है कबीर की रचनाएं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया बीजक। कबीर की रचनाओं को बीजक के अंदर संपादित करने वाले कौन थे? धर्मदास थे। लेकिन बीजक में क्या क्या संकलित है? बीजक में देखिए, बीजक में यहाँ पर संकलित है, एरो यहाँ लिख देता हूँ मैं। बीजक में क्या क्या चीज़ें संकलित है? बीजक में संकलित, इसे लिख लीजिए आप, बीजक में संकलित। बीजक में संकलित है, एक नंबर पे आता है साखी। ठीक है। साखी के अंदर क्या है जो बीजक में है? 353 दोहे हैं, 353, 53 नहीं है, 53 सही ये होता है। दूसरी बात है शब्द हैं। शब्द कितने हैं?
115 पद मिलते हैं। और तीसरा आता है रमैनी, इसमें है 84 पद, 84। तो बीजक में किनका संकलन है? साखी, शबद और रमैनी का। साखी में 353 दोहे हैं, शबद 115 पद है और रमैनी में 84 पद है। वहीं जो बीजक है उस पर कुछ टीकाएं भी लिखी गई है, जिसमें 1892 में त्रिज्या पुरंदास द्वारा लिखी हुई है। 1904 के अंदर पाखंड खंडनी लिखी हुई है महाराज विश्वनाथ जूदेव द्वारा। ये की सारी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, वो मैं बता देता हूँ। कबीर साहब की जो प्रमुख साखियाँ हैं, कबीर कृत, नीचे लिख लीजिए आप, कबीर कृत प्रमुख साखियाँ। वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन परीक्षा के अंदर फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में और नेट, इन तीनों के अंदर इनके बारे में पूछा गया है। देखिए, पहली है, लिख लीजिए, 2-3 लिखवाऊंगा मैं। तू तू करता तू भया, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, मुझ में रही न हूँ। ये लाइन देके, ये कथन देके, ये साखी देके कई बार पूछा गया कि किसकी साखी है, तो कबीर साहब की है। एक और है कि साखी आँखी ज्ञान की, समुझी देखी मन माही। साखी आँखी ज्ञान की, समुझी देखी मन माही, और बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। ये आप ध्यान में रखिएगा। एक विशेष बात और लिख लीजिए एरो करके। अब देखो, आपको लिखना तो पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इतनी व्यवस्थित रूप से कहीं नहीं मिलेगी। और अनुरोध, आपको ये मेरे द्वारा अध्यापन अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक करें, शेयर करें, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, घंटे पर क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। महत्वपूर्ण बात यह है कि कबीर जो है, कबीर सिकंदर के समकालीन थे। ये सवाल आया हुआ है, कबीर सिकंदर के समकालीन थे। ठीक है, एक बात तो ये कर लीजिए। और सिकंदर ने जो अत्याचार किए, उनका वर्णन जो है, सिकंदर के द्वारा किए गए अत्याचारों का जो वर्णन है, वो अनंत दास कृत कबीर परिचय में किया गया है। अब देखिए कि कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? अनंत दास है। कबीर परिचय में क्या वर्णित है? तो सिकंदर ने जो अत्याचार किए थे उस समय, उनका वर्णन है। और कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर के समकालीन थे। ये तो हो गई चीज़ें। कबीर के दो पद हैं, शबद है, उनमें आध्यात्मिक भावबोध से युक्त उपदेश देखने को मिलता है, जिनमें क्या है? उलटवासी पद है जो प्रधान है। ये चीज़ हो गई। अब कुछ कथन है जो आपको ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे ही सुन लीजिए आप। इनके बारे में ये अपने श्याम सुंदर दास हैं, जो पर इनका जो कबीर ग्रंथावली वाले श्याम सुंदर दास ने क्या लिखा है कि जहाँ कबीर की राख को समाधिस्थ किया गया, लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए कि जहाँ कबीर की राख को समाधिस्थ किया गया था ना, वह स्थान बनारस में अब तक कबीर चौरा के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? कबीर चौरा के नाम से प्रसिद्ध है। कौन कहते हैं ये? श्याम सुंदर दास कहते हैं। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं इनके बारे में कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में ये व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वो कौन है? तुलसीदास। बच्चन भी कहते हैं कि कबीर की जो भाषा है, बच्चन साहब क्या कहते हैं? ये कथन इतिहास में पूछे जा सकते हैं। बच्चन साहब कहते हैं, बच्चन सिंह, कि कबीर की जो भाषा है वो संत भाषा है। भाषा की यह स्वाभाविकता आगे चलकर प्रेमचंद में ही देखने को मिलती है। और
आचार्य शुक्ल का भी आपको एक कथन बता देता हूँ, क्योंकि शुक्ल के कई बार पूछे जाते हैं कि रमैनी और शबद में गाने के पद हैं जिनमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार हुआ है। ये कहते हैं आचार्य शुक्ल साहब। तो ये होता है इनका विस्तृत जीवन परिचय। अब ये जो काव्य खंड है कक्षा 9 का क्षितिज का, उसमें सबसे पहले दिया गया वैष्णव जन तो तेने कहिए ये गीत, जे पीड़ पड़ाई जाने रे, पर दुख उपकार करे तो ये मन अभिमान ने आने रे। लिख लीजिए, ये सवाल आया हुआ है, नोट कर लीजिए एरो लगा के। नरसिंह मेहता गुजरात के प्रसिद्ध संत कवि थे और उनका ये भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए। ये नरसिंह मेहता का भजन है, गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। ये क्या गांधी जी के आश्रम में प्रार्थना के समय गाया जाता था। ठीक है मामला, ये सवाल यहाँ से पूछा गया है, इसलिए नोट कर लीजिए इसको। अब पाठ के अंदर कबीर साहब का क्या परिचय दिया गया है वो देख लेते हैं, फटाफट रिवीजन हो जाएगा आपका। तो जन्म और मृत्यु के बारे में किंवदंतियाँ प्रचलित है। किंवदंती यानी प्रमाणिक कुछ नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ चलता आ रहा है, सुनाई देता जा रहा है, जिससे हमें पता लगता है कि ये रहा है। तो जन्म और मृत्यु के बारे में किंवदंतियाँ प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था, जैसे कि मैंने आपको ऊपर विस्तार से बताया। 1518 के आसपास मगहर में देहांत हो गया। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो पूछ लिया जाए, कबीर ने विधिवत शिक्षा तो नहीं पाई थी, लेकिन उन्होंने ज्ञान कैसे प्राप्त किया? तो लिख लीजिए, आप नोट कीजिए, कबीर ने सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया था। कबीर ने सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से ज्ञान है जो प्राप्त किया था। ये लिख लिया लाइन। आगे बात करते हैं। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि हैं ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो भक्तिकाल की निर्गुण संत परंपरा है उसके ये प्रमुख कवि है कौन? कबीर साहब। इनकी रचनाओं में विस्तार से मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। कबीर ग्रंथावली जो इनकी रचना है वो मुख्यतः किसमें? कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। वहीं कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। बीजक में क्या कुछ है, साके शबद रमैनी, वो मैंने बता दिए कितने कितने हैं। कुछ रचनाएं जो है गुरु ग्रंथ साहब में भी है, जो मैंने आपको बताया कि 225 और 224 ये संकलित है उसमें। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय थे, सदगृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड का खंडन किया है। इन्होंने हिंदुओं पर भी बिल्कुल जो गलत चीज़ें लगी उन पर कटाक्ष किया, मुसलमानों पे जो ठीक नहीं लगा उन पे, मतलब पाखंडों पे, भेदभाव, कर्मकांड, सब पे इन्होंने करारा प्रहार है जो किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है कि समाज के अंदर सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल समरसता, समानता होनी चाहिए, ऐसे मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की क्या है? शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। जन भाषा के निकट उनकी वाणी रही है। इस अध्याय के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो बात करते हैं। यहाँ संकलित साखियों में सबसे पहले साखियाँ हैं। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। तो कबीर की साखियों में किनका उल्लेख हुआ है? प्रेम के महत्व का, संत के लक्षणों का, ज्ञान की महिमा का, बाह्य आडंबरों का, इनका विरोध हुआ है। पहले शब्द यानी पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। तो दूसरे पद में अध्याय का नाम देकर पूछा जा सकता है कि पहले पद में क्या है? तो पहले पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। तो दूसरे पद में क्या मिलता है? ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का क्या वर्णन है? शब्दों में है ये, पदों में। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। तो ज्ञान की सहायता से, इस लाइन को नोट कर लीजिए,
कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपने दुर्बलताओं से मुक्त होता है, कौन कहते हैं? तो कबीर, सूर, तुलसी दे दे तो वहाँ पर आपको कबीर लिखना, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा इस पाठ के अंदर दिया गया अध्याय के अनुसार कि पाठ के अनुसार बताइए। तो आपको ये चीज़ है जो ध्यान में रखनी है। तो साथियों, ये तो हमने इनका कंप्लीट परिचय देख लिया और अध्याय के अंदर क्या है। आज के इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। कल के वीडियो में, ये पार्ट फर्स्ट हो गया, कल की वीडियो में हम इनकी साखियाँ और जो इनके पद हैं इस अध्याय के अंदर, उनका विस्तार से एक एक चीज़ की व्याख्या करते हुए वो लिखेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे। आपसे अनुरोध, थोड़ी सी गले में दिक्कत है, इस वजह से अगले पार्ट में हम अगले वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे। आपसे अनुरोध, वीडियो को आपको लाइक कर देना है, सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगा सकते हैं, और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। अगली बात, टेलीग्राम चैनल कवि आदि गणेश हिंदी इस नाम से है, तो आप इसको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए आप, और कमेंट करके बताइएगा कि अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, प्रयास करूँगा आप रिप्लाई करने का, उत्तर देने का। फिर मिलते हैं, और शाम को मिलते हैं 8 बजे हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास वाली क्लास में।